हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शोरान एंड आज हमारा स्ट्रेस और एक्सेंट का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है और पार्ट 2 में हम थोड़ा सा और हमारी नॉलेज को एनहांस करेंगे। ठीक है, बाकी वैसे तो मैंने सारा पढ़ा ही दिया था आपको, लेकिन इसमें कुछ एक आधा नया पॉइंट भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज़ ऑफ टू काइंड्स, टू टाइप का स्ट्रेस होता है। कौन कौन सा होता है टू टाइप का? फनेटिक स्ट्रेस होता है और फनेमिक स्ट्रेस होता है। अब ये फनेटिक स्ट्रेस क्या होता है? फनेटिक स्ट्रेस, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ नॉट अफेक्टेड। फनेटिक स्ट्रेस वो होता है, स्ट्रेस के बाद जो है वो उस वर्ड का मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। जब हम किसी भी वर्ड पर या सिलेबल पर स्ट्रेस लगाते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो उससे उस वर्ड के मीनिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उसको फनेटिक स्ट्रेस कहा जाता है। फिर है फनेमिक स्ट्रेस। फनेमिक स्ट्रेस होता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड। फनेमिक स्ट्रेस में जो मीनिंग होता है वर्ड का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना, पार्ट 1 में कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए थे कि जैसे अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर लग रहा है, और फिर अगर दूसरा उसका मीनिंग आ रहा है उस वर्ड का तो जो स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल पर लग रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट पार्ट में दिए थे, तो उसको आप एक बार देख लेना। तो अगर उसको देख लेंगे ना तो इसका मीनिंग आप बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा कि फनेटिक क्या होता है, फनेटिक से क्या होता है, फनेटिक स्ट्रेस क्या होता है। जिस स्ट्रेस के लगने से कोई मीनिंग चेंज नहीं होता उसको फनेटिक स्ट्रेस कहते हैं, और फनेमिक स्ट्रेस वो होता है जिससे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जो मैंने वो एग्जांपल दिए थे ना आपको, एक वर्ड है उसके दो मीनिंग है और दो मीनिंग के आधार पर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, और ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से उसका स्ट्रेस का जो सिलेबल है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो वर्ड है स्ट्रेस के कारण उसका मीनिंग ही चेंज हो रहा है। स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है? मीनिंग ही उसका चेंज हो रहा है, तो उसको फनेमिक स्ट्रेस हम बोलेंगे। फिर है फॉर एग्जाम्पल वी टेक द वर्ड सब्जेक्ट, इफ lay the stress on first syllable subject it becomes noun, but if we lay stress on second syllable it becomes verb। तो क्या हो जाता है, ये चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? फनेमिक है, फनीम स्ट्रेस है, फनेनिक स्ट्रेस इसको कहा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो है वो मीनिंग चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट को ट्रांसक्रिप्ट जब हम करके देखेंगे तो उसमें जब इसका सब्जेक्ट पर फर्स्ट सिलेबल पर जब हम स्ट्रेस देंगे तो इसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, और सब्जेक्ट के जब सेकंड सिलेबल पर हम स्ट्रेस देंगे तो उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट हम किसी पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, कई बार सब्जेक्ट किसके लिए यूज करते हैं? किसी पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो क्या रहता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। और दूसरा क्या रहता है? जब हम सब्जेक्ट हम जो पढ़ते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, तो जेक्ट पर क्या हो रहा है? लॉन्गर जा रही है हमारी साउंड, तो सेकंड सिलेबल पर क्या आ रहा है? स्ट्रेस जा रहा है। तो ऐसे ही जो फनेटिक स्ट्रेस जब हम लगाते हैं तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब कितने प्रकार के जो है स्ट्रेस होते हैं, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, ये क्या थे? सिलेबल स्ट्रेस होता है, ये वर्ड स्ट्रेस होता है, ये सेंटेंस स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इसमें सिलेबल हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, और सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सिलेबल स्ट्रेस दिया गया है। सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है? अ सिलेबल इज़ अ साउंड यूनिट। सिलेबल क्या होता है? एक साउंड यूनिट होती है। सिलेबल मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि सिलेबल जैसे कि एक वर्ड में अगर 2 वोवल साउंड यूज हो रही हैं, इसका मतलब इसमें कितने सिलेबल हैं? 2 सिलेबल हैं। इट इज़ फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट। सिलेबल किसका बना होता है? एक वोवल साउंड का और एक कॉन्सोनेंट साउंड का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज़ अ वेरिएशन इन स्ट्रेस ऑन सिलेबल इन इंग्लिश। कुछ वेरिएशंस होते हैं जब हम स्ट्रेस लगाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स पर। कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जब वर्ड्स होते हैं 2 सिलेबल वाले, वर्ड्स ऑफ 2 सिलेबल्स विद स्ट्रेस ऑन 1,
वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल विद स्ट्रेस ऑन वन, जब किसी भी वर्ड में दो सिलेबल होते हैं और स्ट्रेस किसी एक पर ही आता है, तो देखिए डॉक्टर, डॉक्टर, डो को हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हायर बोल रहे हैं, डो पर क्या हो रहा है, हमारा हायर सा हो रहा है, तो इस पर फर्स्ट सिलेबल पर यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। फिर सिस्टर, सी क्या जा रहा है, सी लाउडर जा रहा है, सिस्टर, 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 सिस क्या हो रहा है, लंबा जा रहा है, तो इस पर इसके फर्स्ट सिलेबल पर हमने स्ट्रेस डाला। फिनिश, अब इसको कैसे बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे फिनिश, फिनिश, फी पर क्या हो रहा है, फी पर स्ट्रेस हो रहा है, फी पर स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा स्ट्रेस का। फिर वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल विद स्ट्रेस ऑन सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस हमने दिखाया, अब सेकंड सिलेबल पर कैसे आता है स्ट्रेस, जैसे कि एग्जांपल लें हम, अगेन, गेन, अ पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, गेन क्या है, लंबा खिंच रहा है, लंबा, लॉन्गर जा रहा है, तो गेन पर क्या है, सेकंड सिलेबल पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। मिस्टेक, मिस्टेक, टेक को क्या कर रहे हैं, लॉन्गर ले रहे हैं, टेक वाले सिलेबल को हम लंबा खींच रहे हैं, तो टेक वाले सिलेबल पर हमारा स्ट्रेस आ जाएगा। बिलीव, बिलीव, लीव पर क्या आ रहा है, लीव पर हम लंबा खींच रहे हैं, तो लीव पर इस सिलेबल, सेकंड सिलेबल पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। फिर है वर्ड्स ऑफ टू सिलेबल्स स्ट्रेस ऑन बोथ, दो सिलेबल हैं और दोनों पर ही स्ट्रेस आ रहा है, दो सिलेबल हैं और दोनों पर ही स्ट्रेस आ रहा है, वो कैसे, 16, 16, 6 पर भी एम्फेसाइज हो रहा है, टीन पर भी एम्फेसाइज हो रहा है, तो दोनों पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। अप स्टेयर, अप को हम लाउडर बोल रहे हैं और स्टेयर को लॉन्गर बोल रहे हैं, अप को हम क्या बोल रहे हैं, हायर साउंड में, लाउडर साउंड में बोल रहे हैं, स्टेयर को लंबा खींच रहे हैं, तो दोनों में ही क्या है, स्ट्रेस आ रहा है। अननोन, अन क्या है, लाउडर बोला जा रहा है, नोन क्या है, लॉन्गर बोला जा रहा है, इसका मतलब दोनों में स्ट्रेस है। फिर है 3 सिलेबल हैं स्ट्रेस ऑन फर्स्ट, 3 सिलेबल हैं, स्ट्रेस कौन से पे आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। फैटोग्राफी, फैटोग्राफी, फैटोग्राफी पर फैट, फैट, फैट को लंबा बोल रहे हैं, तो फैट फर्स्ट पर आ जाएगा। हॉलीडे, हो को लंबा खींच रहे हैं, हो को लाउडर भी बोल रहे हैं, तो इस पर फर्स्ट सिलेबल पर आ जाएगा। फिर है 3 सिलेबल स्ट्रेस ऑन सेकंड, सेकंड पर जब स्ट्रेस आ रहा है, जैसे कि डिक्टेशन, डिक्टेशन, टे को क्या खींच रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, डिक्टेशन, टेशन, टे पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। टुमारो, मो को क्या कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, तो सेकंड सिलेबल पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। फिर है 3 सिलेबल हैं, स्ट्रेस है थर्ड पर, थर्ड सिलेबल पर क्या है, स्ट्रेस है। अंडरस्टैंड, स्टैंड को लंबा खींच रहे हैं, तो थर्ड सिलेबल पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। सिलेबल का हम कैसे पता लगाएंगे, वोवल साउंड से, अन, अ, पहला साउंड ए आया वोवल का, फिर आया अन, ड भी दूसरा साउंड ये वोवल वाला आया, स्टैंड, फिर ए, दोबारा से ए, तो इसका मतलब इसमें कितने सिलेबल हैं, 3 सिलेबल हैं, और स्ट्रेस कौन से सिलेबल पर आ रहा है, थर्ड सिलेबल पर आ रहा है। फिर है 4 सिलेबल हैं किसी वर्ड में, स्ट्रेस आ रहा है लास्ट पर, 4 सिलेबल हैं और स्ट्रेस कौन से पर आ रहा है, लास्ट सिलेबल पर। एजू, ए पहले वाला, पहले वोवल आ रहा है ए पहला वोवल, जू, ऊ दूसरा वोवल आ रहा है, के, ए तीसरा वोवल साउंड आ रहा है, स्टे, ए फोर्थ सिलेबल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने वोवल हैं, 4 वोवल हैं, तो सिलेबल भी कितने हैं, 4 हैं। अब एजुकेशन को फ्लुएंटली बोल के देखो, एजुकेशन, शन, एजुकेशन, शन पर क्या हो रहा है, हम स्ट्रेस दे रहे हैं, शन पर क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो लास्ट सिलेबल पर इसके स्ट्रेस आ जाएगा। इफ़ अ वर्ड ऑफ 2 सिलेबल इज यूज्ड एज अ नाउन एंड ए वर्ब, नाउन विल हैव स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल एंड द वर्ब ऑन द सेकेंड सिलेबल। ये क्या कह रहा है, अगर एक वर्ड, इफ़ ए वर्ड ऑफ 2 सिलेबल, 2 सिलेबल का एक वर्ड है और उसको नाउन के रूप में भी यूज किया जा रहा है और वर्ब के रूप में भी यूज किया जा रहा है, वर्ड एक ही है और उस वर्ड में 2 सिलेबल हैं और उसको नाउन के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है और वर्ब के रूप में भी यूज किया जा रहा है, तो द नाउन विल हैव स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल। अगर वो वर्ड नाउन के रूप में उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर जाएगा, अगर वो वर्ब के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके सेकंड सिलेबल पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस डालेंगे। जैसे कि
कंडक्ट, कंडक्ट क्या होता है, वो ये वर्ब भी होता है और ये नाउन के रूप में भी यूज होता है, नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो जब ये नाउन के रूप में यूज होता है तो हम फर्स्ट जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस डालेंगे। जैसे प्रोनाउंस करके देखिए, कंडक्ट, कंडक्ट, कन, कन को लंबा खींचेंगे, डक्ट को जल्दी से बोल देंगे, फ्लुएंटली बोल देंगे, कंडक्ट। वर्ब को बोलेंगे तो सेकंड सिलेबल पर आएगा। अब इसको कैसे बोलेंगे, कंडक्ट, कंडक्ट, डक्ट को लंबा खींचेंगे तो स्ट्रेस डक्ट पर आएगा। जब भी किसी वर्ड के 2 सिलेबल हैं और वो नाउन और वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा, वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट है वर्ड स्ट्रेस। क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस विच रिक्वायर्स अ ग्रेटर डिग्री of force to be applied to a certain syllable which enter the shape of a word। हम emphasize करते हैं किसी particular syllable पर जो पूरे word को ही shape कर देता है। Each word in English which comprises of more than one syllable shows a fixed pattern of the stress। हर एक वर्ड में कोई न कोई सिलेबल पर स्ट्रेस लगता ही है। द वर्ड ग्लैमर्स, जैसे ग्लैमर्स देखें हम, इसके फर्स्ट सिलेबल पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ग्लैम, ग्लैम को लंबा बोला जा रहा है, फर्स्ट सिलेबल। एंड द वर्ड बिलीव, बिलीव की क्या है, सेकंड पर लग रहा है, सेकंड सिलेबल पर क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। फिर है अ वर्ड इन इंग्लिश हैज़ 1, 2, 3 और मोर सिलेबल, जनरली अ सिलेबल इज मार्क्ड बाय अ वोवल साउंड। सिलेबल का हम कैसे पता लगाते हैं, वोवल साउंड से पता लगाते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। जिसने ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो नहीं देखी है, फोनेटिक्स वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ड को ट्रांसक्रिप्शन में कैसे लिखना है, तो वो वीडियो आप पहले देख लेना। फिर स्ट्रेस की देखना, क्योंकि स्ट्रेस हम सिलेबल के आधार पर लगाते हैं और सिलेबल का हमें साउंड से पता लगता है और साउंड का पता लगता है ट्रांसक्रिप्शन से। जितनी वोवल साउंड आती हैं ट्रांसक्रिप्शन में उतने ही उसमें सिलेबल माने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि कंटेंट वर्ड्स आर स्ट्रेस एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर नॉन स्ट्रेस्ड। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं और स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो होते हैं वो उन पर स्ट्रेस नहीं लगता। ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कौन से वर्ड्स पर स्ट्रेस लगता है, कौन से वर्ड्स पर स्ट्रेस लगता है, या ये पूछ सकता है कि कौन से वर्ड्स पर स्ट्रेस नहीं लगता है, और आपको ऑप्शन दे देगा कंटेंट वर्ड्स, स्ट्रक्चरल वर्ड्स, नाउन, एडजेक्टिव, कुछ भी दे देगा। तो आप जो है अगर ऑप्शन में आए कंटेंट वर्ड्स, स्ट्रक्चरल वर्ड्स, बोथ या फिर नन ऑफ दीज, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कंटेंट वर्ड्स पर स्ट्रेस लगता है और स्ट्रक्चरल वर्ड पर स्ट्रेस नहीं लगता है, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो इसको प्लीज़ आप याद कर लेना कि कंटेंट वर्ड्स पर हम स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रक्चरल वर्ड्स पर कोई भी स्ट्रेस नहीं लगता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, जिनका कोई मीनिंग होता है, जैसे कि नाउन, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, नाउन, वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फिर क्या है, एडवर्ब। इनका क्या होता है, मीनिंग निकाल सकते हैं, ये मीनिंगफुल यूनिट होती है। ये क्या होती है, मीनिंगफुल यूनिट होती है। तो इन वर्ड्स को हम कंटेंट वर्ड्स बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता है। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं। ग्रामेटिकल मतलब जैसे कि हम कोई प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, ये जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चरल वर्ड कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड कहलाते हैं। तो इसमें लिखा है कि स्ट्रक्चरल वर्ड पे स्ट्रेस नहीं लगता। क्या आपने देखा है कभी किसी प्रेपोजिशन पे स्ट्रेस लगते हुए, किसी ऑक्सिलरी वर्ब पे? नहीं। ये क्या है, ये सिर्फ हेल्प करते हैं हमारी सेंटेंस को बनाने में और इनका कोई रोल नहीं होता। ये ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं और ग्रामेटिकल वर्ड पर स्ट्रेस नहीं लगता। अगर स्ट्रक्चरल की जगह ग्रामेटिकल भी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा सकता है जैसे कि किस वर्ड पर, किन वर्ड्स पर स्ट्रेस लगता है, तो ऑप्शन आ सकता है कंटेंट वर्ड्स, दूसरा स्ट्रक्चरल वर्ड्स, तीसरा ग्रामेटिकल वर्ड्स, चौथा
नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स पर स्ट्रेस लगता है और किसी पर नहीं लगता है। फिर है नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब, एडवर्ब पे स्ट्रेस लगता है। अभी मैंने बताया इसका कंटेंट वर्ड का मतलब ही यही होता है। कंटेंट वर्ड का मतलब ही ये होता है, नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, स्ट्रेस होते हैं। बाकी जो आर्टिकल, ऑक्सिलरी, प्रपोजिशन, कंजंक्शन को स्ट्रेस नहीं किया जाता है। फिर है प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? So stress is the force with which a syllable is uttered. When we utter the stressed syllable, we do it loudly and with some force. प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस वैसे मैंने पार्ट 1 में भी आपको करवाया था और एक एग्जांपल भी दिया था कि प्राइमरी स्ट्रेस कैसे लगता है और सेकेंडरी स्ट्रेस कैसे लगता है। प्राइमरी स्ट्रेस पर पावर ज़्यादा लगती है, एम्फेसाइज ज़्यादा लगती है, साउंड ज़्यादा लाउडर लॉन्गर होती है। ठीक है, एक साउंड को हम ज़्यादा पावरफुल ढंग से बोल रहे हैं, वो क्या, उस पर क्या लगता है? प्राइमरी स्ट्रेस लगता है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा फोर्स जिस सिलेबल पर, वर्ड पर लगता है उसको प्राइमरी स्ट्रेस कहेंगे। व्हेन वी राइट इट वी इंडिकेट द स्ट्रेस बाय अ वर्टिकल मार्क। जब हम इसको प्राइमरी स्ट्रेस को दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? हम वर्टिकल मार्क दिखाते हैं। किसी जिस लेबल पर ये लग रहा है उस लेबल के फ्रंट में क्या दिखाते हैं? ऐसे ऐसे वाला साइन दिखाते हैं ऊपर वाले पार्ट, ऊपर वाले भाग में उस वर्ड के। जैसे कि पेंसिल में ये लगाया है निशान, पेंसिल में ये निशान लगाया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंग्लिश वर्ड्स ऑफ 2 syllable हैव सिंपल पैटर्न ऑफ स्ट्रेस। 1 syllable इज स्ट्रेस्ड एंड द अनदर इज अनस्ट्रेस्ड। जब हम 2 syllable वाले वर्ड करते हैं तो उनमें से सिंपल रूल होता है कि एक स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि वर्ड विद स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, फर्स्ट सिलेबल पर जिसके स्ट्रेस आता है, जैसे कि फादर, फादर, फा को लाउडर बोल रहे हैं, लॉन्गर भी बोल रहे हैं, तो इसके फर्स्ट जो सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा। डॉक्टर, डॉक्टर, डो क्या जा रहा है? हायर जा रहा है, डो हायर जा रहा है, तो इसके फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस हो रहा है। अब सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस यहाँ पर जा रहा है, टुमोरो, मो को लंबा खींच रहे हैं, तो सेकंड सिलेबल पर इस पे स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रेस कैसे लगता है। अब देखिए, वर्ड ऑफ 3 और मोर सिलेबल्स टेक अ स्ट्रेस कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रेस इन एडिशन टू द प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस के अलावा जो स्ट्रेस लगता है, जिस पर फोर्स कम लगता है, उसको सेकेंडरी स्ट्रेस कहा जाता है। दिस नॉर्मली फॉल्स ऑन द फर्स्ट और द सेकेंड सिलेबल। ये नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड सिलेबल पर ही लगता है। एंड इज़ मच वीकर, ये बहुत ज़्यादा वीकर होता है अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी स्ट्रेस को और सेकेंडरी स्ट्रेस को। प्राइमरी स्ट्रेस पावरफुल होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस वीकर होता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेस इज शोन बाय अ वर्टिकल मार्क अबव इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड द सेकेंडरी स्ट्रेस बाय अ मार्क बिलो। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेस को हम कहाँ दिखाते हैं? अबव दिखाते हैं उस वर्ड के, उस सिलेबल के, और इसको सेकेंडरी स्ट्रेस को दिखाते हैं बिलो। बिलो में हम मार्क करते हैं इसको। अगर ये बिलो में साइन दिख रहा है, इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है? इस पे लग रहा है सेकेंडरी स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए। इन ए वर्ड इफ द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस इट बिकम अ नाउन एंड इफ सेकंड सिलेबल इज स्ट्रेस इट बिकम अ वर्ब। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाली, सेकंड वाली स्लाइड में, कि अगर 2 सिलेबल हैं किसी वर्ड में और उस वो वर्ड नाउन के रूप में भी यूज हो रहा है, वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है, तो नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा, और अगर उसी वर्ड को वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है तो सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा। और ये बात मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाई है कि इसका मीनिंग चेंज हो जाता है नाउन और वर्ब अगर ये इस रूप में हम यूज करते हैं तो। ठीक है, फिर है ये वर्ड्स विद प्रेफिक्स विच आर अनस्ट्रेस्ड हैव देयर मेन स्ट्रेस ऑन द रूट। अब यहाँ पर प्रेफिक्स वर्ड आया। प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रेफिक्स में पहले जो 3 वर्ड क्या बोल रहे हैं? प्री मतलब पहले, किसी वर्ड के पहले लगने वाला जो सिलेबल है उसको प्रेफिक्स बोला जाता है। अब ये कह रहा है कि वर्ड्स विद प्रेफिक्स विच आर अनस्ट्रेस्ड, वर्ड जिसमें प्रेफिक्स होता है जो कि अनस्ट्रेस्ड होता है, हैव देयर मेन स्ट्रेस ऑन द रूट। उनका मेन स्ट्रेस कहाँ होता है? रूट पर होता है। जैसे कि अक्रॉस, जो साउंड है ये क्या है? प्रेफिक्स है, इसमें जोड़ी गई है। क्रॉस का अपना एक अलग से मीनिंग है।
ठीक है। क्रॉस का अपना अलग से मीनिंग है, ए को इसमें जोड़ दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो क्रॉस पर ज़्यादा हम स्ट्रेस दे रहे हैं। अपार्ट, अपार्ट में भी पार्ट का अपना अलग से मीनिंग होता है, इसमें ए जोड़ दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अनदर, बिसाइड, बिलो, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनमें प्रेफिक्स जोड़ देते हैं तो जो स्ट्रेस लगता है वो सेकंड सिलेबल पर लगता है। मेन स्ट्रेस रूट पर लगता है, जो इसका रूट वर्ड होता है उस पर ही स्ट्रेस लगता है, ठीक है। फिर है, क्योंकि रूट वर्ड तो क्रॉस हो गया ना, पार्ट हो गया, क्रॉस हो गया, नदर, साइड, इलो, ठीक है। इनमें हमने जोड़ा क्या है, ए प्रेफिक्स जोड़ा है ना आगे, इन वर्ड्स के आगे कुछ जोड़ा है। इनके रूट वर्ड तो ये हो गए ना, रूट वर्ड क्रॉस है, क्रॉस के आगे हमने ए जोड़ा है, तो रूट वर्ड पर ही हम क्या स्ट्रेस डालेंगे, ठीक है। वर्ड एंडिंग इन ION से कोई वर्ड एंड हो रहा है, ठीक है, इसको कैसे स्ट्रेस करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अन ION से जब भी कोई वर्ड एंड हो रहा है तो स्ट्रेस लगता है सेकंड लास्ट सिलेबल पर, सेकंड लास्ट सिलेबल पर यहाँ पर स्ट्रेस लगा है। देखिए एप्लीकेशन, केशन, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। फिर सफिक्स का भी यही रूल है, रूट पे ही लगता है इसमें सिलेबल प्रेसिडिंग द सफिक्स। कॉमिक, इकोनॉमिक, नॉमिक पर लगाएंगे। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सेकंड सिलेबल पर लग रहा है, ठीक है। अब जो ये वर्ड इससे एंड हो रहे हैं, इससे एंड हो रहे हैं तो भी इसके कुछ रूल हैं। ये कहाँ लगेगा, जैसे IN, IAN, IL, ITY, ION आर स्ट्रेस्ड एज फॉलोज। इनको कैसे स्ट्रेस किया जाता है, अगर कोई वर्ड इनसे एंड हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन, ईयन, तो इस पे भी लास्ट सेकंड पर ही लग रहा है। मैनेजरियल, ईयल, इस पे भी लास्ट सेकंड पे लग रहा है। एबिलिटी, एबिलिटी, ET लास्ट में है, फिर EBE लास्ट सेकंड पे लग रहा है, ठीक है। फिर वर्ब्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल एंडिंग इन, वर्ब जो इनसे एंड होती हैं उन पे कैसे लगता है, उन पे फर्स्ट सिलेबल पे लग जाता है। अगर उसमें ये प्रेफिक्स जोड़े गए हैं तो रूट वर्ड पर लगता है, ठीक है। फिर है सेंटेंस स्ट्रेस। क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रेस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस इन विच सर्टेन वर्ड्स कंप्राइजिंग अ सेंटेंस कैरी स्ट्रॉन्गर स्ट्रेस देन द अदर। सेंटेंस स्ट्रेस एक काइंड का स्ट्रेस होता है जहाँ पर कुछ सर्टेन वर्ड्स को कंप्राइज किया जाता है सेंटेंस में, और उन पर स्ट्रॉन्ग, उन सिलेबल्स को, उन वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ माई अंकल, ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम इस पर स्ट्रेस दे के देखते हैं कि इसमें हम क्या समझते हैं। ही इज़ माई अंकल, अगर हम ही पर स्ट्रेस दे रहे हैं, ही पर स्ट्रेस दे रहे हैं तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वही मेरा अंकल है और कोई मेरा अंकल नहीं है, ठीक है। सेकंड है ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई अंकल। अब मैंने स्ट्रेस कहाँ डाला, माई पर। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा ही अंकल है और किसी का अंकल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है सेंटेंस का, ठीक है। फिर है थर्ड में स्ट्रेस डाला गया इज़ पर, ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई अंकल। जब हम सर्टेनिटी दिखाते हैं कि ये मेरा ही अंकल है, आपको डाउट क्यों रहा है, ये मेरा ही अंकल है, ही इज़ माई अंकल, ठीक है। इसमें देखो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो रही है, इसका मीनिंग चेंज हो रहा है स्ट्रेस के कारण। अब डी पार्ट में क्या कह रहा है, ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई अंकल, ये मेरा अंकल है, फादर नहीं है। अंकल पर स्ट्रेस डाला हमने, ही पर डाला, इस पर, तो हर वर्ड पर हमने, सेंटेंस पर, हर वर्ड पर हमने स्ट्रेस डाला तो हमें अलग अलग मीनिंग इसके पता चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हमें इससे पता चल रही हैं। अब कह रहा है कि देर आर नो रूल्स टू टेल अस विच वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर टू बी स्ट्रेस इन नॉर्मल स्पीच, हाउ एवर वी जनरली स्ट्रेस द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। कहा नहीं जा सकता कि कौन से वर्ड को स्ट्रेस करना है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड पर स्ट्रेस हो सकता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल भी देखा कि हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस वर्ड पर स्ट्रेस करेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, जैसे कि ऑल नाउन, कुछ प्रोनाउन है, पर्टिकुलर इंटरोगेटिव है, उन पर स्ट्रेस लगता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर लगा देते हैं, एडजेक्टिव पर लगा देते हैं, एडवर्ब्स पर लगती है,
वर्ब समटाइम्स ऑक्सिलरी वर्ब पर भी लग जाती है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब कुछ हमें पर्टिकुलर मीनिंग बता रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पर क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर अब पीछे हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब पर स्ट्रेस नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब पर स्ट्रेस लगता है। तो डिफरेंस समझिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पर स्ट्रेस लगेगा सेंटेंस स्ट्रेस में। सिंपल वर्ड अगर हम लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल लिखेंगे तो उस पर स्ट्रेस नहीं लगेगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब को हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं और हम सेंटेंस स्ट्रेस लगा रहे हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब पर स्ट्रेस लगा सकते हैं, ठीक है। अदर ग्रामेटिकल वर्ड्स लाइक प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब्स को स्ट्रेस नहीं किया जाता। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं या इनको स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी बोला जाता है, इन पर हम स्ट्रेस नहीं डालते हैं, ठीक है। सो आज हमारा स्ट्रेस का चैप्टर पूरा हो गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, और इससे पहले फोनेटिक की वीडियो देख लेना, क्योंकि फोनेटिक्स के बिना स्ट्रेस का चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे।